भरमा विस्तादिवेद पर विप्रासत नारायण प्रदेश प्रसादेश धनात्की महात्मा जब चौतेरे पर रख करके विलाप करना प्रारंभ कर दिया। सब बताए भिखारी की मड़ई के जगह भगवान के प्रसाद इतने बड़े भवन के स्वामी हो गए हैं। भीड़ भाड़ से सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहे हैं। ये प्रभु तीन दिन दयाल हैं, जो वांछित फल को देने वाला है, जो बंधन में पड़ा है बंधन से मुझे जो भयभीत है भय से छुटकारा करने वाला है। मैं इन्हीं का पूजन कर रहा हूँ। उसने महल में प्रवेश कहा ये भी किसका पूजन कर रहा है, इसका अर्थ बताइए। ब्राह्मण ने कहा हे साधु, मेरे पास राज समृद्धा सब कुछ है, इन्हीं की कृपा से हुआ है। आपका इसका विधान बताइए, क्योंकि आप मेरे मित्र हैं। आप भिक्षा मांगते थे, मैं लकड़ी तोड़कर भी बेचता था, एक साथ बैठने वाले हैं, इसका विधान बताइए। और ब्राह्मण ने सारे विधान को बताया। लकड़हारा ने प्रसाद ग्रहण किया और जल पी करके सर पर गट्ठल लेकर के संकल्प किया, आज के दिन जो कुछ मुझे भिक्षा से मिलेगी उसी से, जिसी लकड़ी बेचने से मिलेगी उसी से मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन करूंगा। ऐसा संकल्प करके चल दिया। जा पर कृपा हो राम की, ता पर कृपा करे सब कोई। उस दिन देवताओं की इसी कृपा हुई। जाके घानी बुलाकर लकड़ी का दाम दूना दे दिया। उसने प्रसन्न भाव से केले का फल, गाय का दूध, गेहूं का आटा, शक्कर घर को लौटा और ब्राह्मणों बंधुओं को बुलाकर धर्म तत्पर होकर सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया। पूजन के प्रभाव से धन को उसको प्राप्त किया। तस्मादेतम व्रतम ज्ञात्वा हर्षित्वं प्रोक्तासन ग्रह्ययो सत्यनारायणं देवं मनसा काठव्रते च धनम तदेव कस्य संचित मनसा मस्तके जगाम निराकालं प्रापंस कदली फलं सकरामोद्मचुर्कं कुतेन अर्धता वराचक्राविनां तत्त्वा धन पुत्रो लोके भुक्ता चालते तत्पुरमियो धन पुत्र को प्राप्त किया। इस लोक में सुख हो अंत में सद्गुरु गया। इनको कोई काल कहता, इष्ट कहता, कलयुग के विश्व भगवान है। नाना प्रकार के रूप धारण करने वाले हैं। पुराने रेवा खंडे सतरण कथायाम द्वितीय अध्याय सियावर रामचंद्र की जय। सूतवाच प्रवचामि श्रीमुनिर्तमा पुरा महामते जतन्ने सदावदेव प्रणयकं दोषदे भार्यात शुद्धा जसरोजवंदना जति भद्रशीला नदी शतश्रुतवासिनाधो आर्जावनके परिवार नाशं सातनिज्ञ प्रतिवर्षवाचो विनायकं साधु किमिदं कुसेरा जगदेशा प्रकाशं तस्सच्छोदसामृत राजा पूजन साधु विष्टेरं सर्जने पुजात कामामुपजवसना। चोलामुख नाम के राजा थे। सताव एक ही व्रत एक ही नेमा काय वचन कर क्रिया संध्या उसने चोलामुख राजा के साथ सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहे थे। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य नौका पर बहुत धन लादे स्थान पहुंचा और भद्रशिला नदी के किनारे खड़ा करके राजा से पूछा, हे राजा आप किसका पूजन कर रहे हैं, पूजन का अर्थ बताइए। राजा ने कहा, हे साधु मेरे पास राज समृद्धा सब कुछ है, परंतु पुत्र नहीं है। पुत्र के कामना के लिए मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहा हूँ। ये प्रभु तीन दिन दयाल हैं, जो वांछित फल को देने वाला है, जो बंधन में पड़ा है बंधन से मुक्त करने, जो भयभीत है भय से छुटकारा करने वाला है। इनके कृपा से मैं इनकी पूजा कर रहा हूँ। का इसका विधान बताइए, क्योंकि मेरे भी पास राज संप्रदा सब कुछ है, परंतु पुत्र नहीं है। पुत्र के कामना के इस व्रत को मैं भी करूंगा, इसका विधान बताइए। राजा ने सारी विधान को बताया। बनिया ने व्यापार से निवृत्त होकर के घर को लौटा। लीलावती से कहा, हे प्रिय मैं चोलामुख राजा के रूप से पुत्र को व्रत को सुनकर आया हूँ, जो कि पुत्र को देने वाला है। लीलावती ने कहा, स्वामी कल प्रातः काल इस व्रत को किया जाए। पुत्र ठीक है, अगर पुत्र भी हो जाए तो मेरी बाज की नाम खत्म हो जाए। कहा अभी धन व्यर्थ खर्च करने की जरूरत नहीं है, कोई संतान होने पर व्रत को किया जाएगा। ऐसा कह करके बनिया ने पुनः व्यापार के लिए चल दिया। भगवान की प्रसाद से लीलावती गर्भवती हो गई। 10वें मास से कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या जिस प्रकार के शुक्ल पक्ष की चंद्रमा कला कला से बढ़ती है, उसी का से वह कला कला बढ़ने लगी। उसका नामकरण कलावती रखा गया। बनिया ने व्यापार से निवृत्त होकर के घर को लौटा। लीलावती ने कहा, स्वामी जो आपने संकल्प किया था कोई संतान होने पर व्रत को किया जाए, क्यों नहीं करते हैं। कहा इसके बरही छठी त्याग में बहुत सा धन खर्च हो चुका है, इसके विवाह के समय किया जाएगा। ऐसा कहकर के बनिया ने पुनः व्यापार के लिए चल दिया।
नाव संसा तंत्रे जगाम नृपति पतिरिष्ट्वा स भूपम च प्रणीतं सा दुर्वाच किं दं कुशे राजन् भक्षते सा प्रकाशं तस्सच्युतविच्छान्तां प्रराजवाच कृते साधु विष्टिलं सर्वजने साधु पुत्रादिकामा भूपज्वसनाम् भूपज्वसन सिद्धा सौता साधु प्रवासादं सर्कथं मेरातोदितं महवजाते दं द्राणि सानन्दग्निमागते भार्य कथं सन्त